बदलापुर नाम का बड़ा सा शहर था। शहर में काफी सारे लोग रहते थे। धीरे धीरे शहर में भीड़ बढ़ती गई और लोगों को रहने के लिए जगह कम पड़ती गई और जगह के लिए मारपीट शुरू हुई। यह समस्या देखकर शासन प्रशासन चिंता में पड़ गया और समस्या का हल निकालने लगा। देखिए तिवारी जी, बदलापुर की जमीन और ज्यादा भीड़ एडजस्ट नहीं कर सकती। हमें लोगों के रहने का कोई और इंतजाम करना होगा। लोगों को दूसरी जगह शिफ्ट कराना होगा। सर आप चिंता ना करें, मैं और मेरा पीए दुबे हम दोनों बदलापुर से बाहर कोई जमीन देख कर आते हैं। चलो दुबे। इस प्रकार अफसर तिवारी अपने पीए दुबे के साथ बदलापुर से बाहर जमीन देखने लगा और कुछ दिनों बाद उसे बदलापुर से काफी दूर एक लंबी चौड़ी जमीन मिल गई। दुबे, ये जमीन परफेक्ट है। बदलापुर के अतिरिक्त लोगों को यहाँ शिफ्ट कर सकते हैं। पर सर, इस जमीन पर पेड़ पौधे तो क्या, घास की काड़ी भी नजर नहीं आ रही है सर। और बरसात का मौसम होते ही ऊपर आसमान में कोई बादल नजर नहीं आ रहा है। मतलब कहना क्या चाहते हो? लगता है सालों से यहाँ सूखा पड़ा है। तभी एक साधु महाराज आए और कहने लगे, ठीक कहा बच्चा, यहाँ सालों से बरसात की बूंद नहीं टपकी। एक भी बरसाती बादल इस आसमान में नहीं आया। शापित जमीन है ये। ऐसा कहकर साधु बाबा चले गए और दोनों परेशान हो गए। अब क्या करें दुबे? इससे लंबी चौड़ी जमीन कहीं और नहीं मिल सकती। पर सर, लोगों का भी तो सोचिए। पानी नहीं होगा तो जिंदगी कैसे जिएंगे? खेती नहीं करेंगे तो खाएंगे कैसे? मतलब ये जमीन भी गई हाथ से। तभी अचानक दुबे को बाबू बादल वाले की याद आई और दुबे बोला, सर आप चिंता ना कीजिए, मैं एक ऐसे आदमी को जानता हूँ जो कृत्रिम बादलों का निर्माण करके वर्षा करवा सकता है। ऐसा कैसे हो सकता है? आप खुद चलकर देख लीजिए। फिर क्या, दोनों कार में बैठ गए और बाबू बादल वाले के गांव में पहुंच गए। बाबू बादल वाला अपने कपास के खेत में काम कर रहा था। तिवारी और दुबे ने देखा उसके खेत के कपास काफी मोटे मोटे थे। दोनों जाकर बाबू बादल वाले से मिले। तिवारी को समझ नहीं आ रहा था कि ये किसान बादल कैसे बनाएगा। बाबू, आप कपास के किसान हो, आप भला बादल कैसे बनाओगे? ये कोई मामूली कपास नहीं है साहब। इस कपास से ही मैं बादल बनाता हूँ। अगर डील पक्की हो तो ये कपास की फसल कल ही बंजर इलाके में पहुँचा दूंगा और फिर बादल बन जाएंगे। बाबू का कॉन्फिडेंस देखकर तिवारी और दुबे खुश होकर बोले, अरे डील एकदम पक्की है, कल से काम शुरू करो। हम तुम्हें कल वहीं मिलेंगे। फिर क्या था, दूसरे दिन बाबू 10 ट्रक कपास की रुई लेकर उस जमीन पर पहुंच गया जहां बरसात करवानी थी। बाबू अपने साथ काफी मजदूर भी लेकर आया था। तिवारी और दुबे भी वहां मौजूद थे। बाबू ने कपास के सारे ट्रक जमीन पर खाली करवा दिए और तिवारी से कहा, अब मैं इस रुई से काफी सारे बादल तैयार करूंगा। फिर ये बादल आसमान में छोड़े जाएंगे। उड़ते उड़ते वो समंदर में जाएंगे और फिर बरसात से तरबतर होकर यहाँ आकर बरसेंगे। मतलब अगले साल फिर से बादल तैयार करने होंगे? नहीं, लाइफ टाइम सर्विस है। मेरे रुई के बादल आसमान में जाते ही आसमान के हो जाते हैं। फिर क्या था, बाबू अपने मजदूरों के साथ रुई के बादल बनाने लगा और देखते देखते दोपहर तक उसने काफी सारे बादल बना दिए। तिवारी और दुबे बादल देखकर हैरान रह गए और बोले, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब जल्दी से हेलीकॉप्टर मंगाता हूँ। वो किस लिए? बादल आसमान में छोड़ने के लिए। कोई जरूरत नहीं, मैं कम से कम बजट में काम करने वाला आदमी हूँ। दुबे और तिवारी आंखें फाड़ कर देखने लगे क्योंकि बाबू और उसके लोगों ने मिलकर बादलों को हैलोजन बलून लगा दिए थे। हैलोजन बलून बादलों को लेकर हवा में ऊपर उठे और धीरे धीरे सारे बादल आसमान में पहुंच गए। आसमान में जाते ही सारे बलून फट गए। फिर बादल समंदर की तरफ दौड़ने लगे और समंदर पर जाकर रुक गए। इधर बाबू तिवारी से कहने लगा, अब बस 2 दिन लगेंगे बादल तरबतर होने में। 2 दिन हम यहीं रुकेंगे और बरसात का आनंद लेंगे।
फिर क्या था, 2 दिन दुबे और तिवारी वहीं मैदान में तंबू गाड़कर बाबू बादल वाले के साथ रहने लगे और बरसात का इंतजार करने लगे। 2 दिन बीत गए और अचानक ठंडी हवा चलने लगी। मौसम बदल गया, बिजलियां कड़कने लगी। तिवारी, दुबे और बाबू ने बाहर आकर देखा तो रुई के बादल पहुंच चुके थे। देखते देखते तेज बरसात शुरू हो गई और बरसात देखकर बाबू और दुबे खुश हो गए और बाबू बादल वाले को कंधे पर उठाकर तेज बरसात में नाचने लगे। दलदलपुर नाम का एक गांव था। गांव में 2 पड़ोसी रहते थे, श्यामलाल और रामलाल। दोनों में 36 का आंकड़ा था। सुबह शाम दोनों मियाँ बीबी की तरह झगड़ते, क्योंकि दोनों ही बिना शादी के थे। रामलाल जो करता, श्यामलाल उसके उल्टा करता, और श्यामलाल जो करता, रामलाल उसके उल्टा ही करता। रामलाल ने शेर पाला तो श्यामलाल गुस्सा हो गया। तू शेर पालेगा तो मैं भी शेर पालूंगा। बिल्कुल नहीं, मैं शेर नहीं हिरन पालूंगा। और फिर श्यामलाल जंगल जाकर हिरन ले भी आया। एक दिन श्यामलाल की हिरन घूमते घूमते रामलाल के घर चली गई और शेर को देखकर जंगल भाग गई। हिरन के पीछे पीछे शेर भी जंगल भाग गया और जो होना था वही हुआ। श्यामलाल रामलाल का झगड़ा हुआ। एक दिन रामलाल अपने खेत में खड़ा था। मौसम काफी खराब था। तेज हवाएं चल रही थी और आसमान में सफेद बादल पागलों की तरह भाग रहे थे। बाप रे बाप, बहुत ठंड है आज। अचानक आसमान से एक बादल नीचे गिरने लगा और गिरते गिरते रामलाल पर गिर गया। रामलाल बादल के नीचे दब गया। वाह रे भगवान, भगवान जब देता है छप्पर फाड़ कर देता है। लेकिन आज पता चला भगवान मूड में हो तो बादल भी फाड़ कर देता है। बड़ा मुलायम बादल है, ठंड भी काफी ज्यादा है। इसका बिछौना बनाकर सो जाता हूँ। रामलाल ने बादल को गद्दे की तरह फोल्ड किया और घर चला आया। रात होते ही उसने पलंग का गद्दा उठाकर फेंक दिया और बादल डालकर बादल पर सो गया। इधर श्यामलाल भी ठंड से परेशान घर में बैठा सोच रहा था। मैं अपने घर में हूँ और रामलाल अपने घर में। ये तो सेम टू सेम गलत बात हुई। मुझे उल्टा करना चाहिए, रामलाल के घर जाकर सोना चाहिए। श्यामलाल रामलाल के घर के सामने आया और उसने बेल बजाई। रामलाल ने दरवाजा खोला और श्यामलाल को देखकर गुस्सा हो गया। क्या है, तुम अपने घर में सो रहे हो, इसीलिए मैं अपने घर में नहीं सो सकता। मुझे तुम्हारे घर में सोना है। ये सुनकर रामलाल परेशान होकर सोचने लगा। अगर ये मेरे साथ सोएगा तो बादल देख लेगा और बादल देख लेगा तो जरूर उंगली करेगा। लगता है इसे भगाना पड़ेगा। फिर रामलाल श्यामलाल से बोला, मैं सो रहा हूँ तो तुम उल्टा करो। तुम रात भर ठंड में खड़े रहो। ऐसा कहकर अपने बेडरूम में आकर बादल पर सो गया। हाय, क्या मुलायम बादल है, मस्त नींद आएगी। रामलाल तो सो गया और इधर श्यामलाल परेशान होकर सोचने लगा। ये मुझे घर में घुसने नहीं दे रहा। मतलब इसके घर में जरूर कुछ ऐसा है जो ये मुझे नहीं दिखाना चाहता। मैं भी इसी का पड़ोसी हूँ, पता लगा कर ही रहूंगा इसके घर में क्या है। श्यामलाल अपने घर से एक थाल और एक बेलन लेकर आया और बेलन से थाल पीटने लगा। थाल की आवाज सुनकर बादल पर सोया रामलाल जाग गया। ये थाल तब बजाता है जब ये खुश होता है। देख कर आता हूँ कि ये इतना खुश क्यों है। रामलाल बाहर आया और श्यामलाल से पूछने लगा, क्यों भाई, किस खुशी में थाल बजा रहे हो?
ये सुनते ही श्यामलाल ने लंबा चौड़ा झूठ फेंक कर मारा। पता है, मैं अभी अभी एक बादल छूकर आया हूँ। उसमें क्या बड़ी बात, मैं तो बादल पर सो रहा हूँ। आखिर सच रामलाल के मुंह से निकल ही गया। रामलाल परेशान और श्यामलाल खुश हो गया। ओहो, तो इसीलिए मुझे भगा रहे थे। अरे यार, गलती हो गई जो तुम्हें बता दिया। प्लीज यार, ये बात किसी को मत बताना। नहीं बताऊंगा, पर आज रात मुझे तुम्हारे बादल पर सोना है। ठीक है, चलो। फिर क्या था, दोनों अंदर गए और बादल पर बादल ओढ़कर सो गए। सुबह हुई और श्यामलाल अपने घर आकर सोचने लगा। मैं रोज जमीन पर सोऊं और ये बादल पर ऐसे कैसे? बादल को भगाना पड़ेगा। तभी उसे एक आइडिया आया। उसने हवामान विभाग वालों को फोन किया और उन्हें बादल के बारे में बता दिया। फिर क्या था, दोपहर को हवामान विभाग वाले आए और बादल लेकर चले गए। ये देखकर श्यामलाल उछलते हुए रामलाल के घर गया। रामलाल भाई, बहुत बुरा हुआ, वो लोग बादल का बिछौना ले गए। अब तुम सोगे कहाँ? रामलाल समझ गया कि श्यामलाल ढोंग कर रहा है और हवामान विभाग वालों को खबर देने वाला भी यही है। लेकिन रामलाल भी कुछ कम नहीं था। भाई रो मत, वो लोग बड़े दयालु थे। बादल का बिछौना ले गए, लेकिन जाते जाते नया बिछौना छोड़ गए। चलो तुम्हें दिखाता हूँ। रामलाल श्यामलाल को बेडरूम में ले गया और श्यामलाल ने देखा रामलाल के पलंग पर नोटों की गड्डियां पड़ी थी। 2000 के नोट ही नोट थे। बेचारे बादल ले गए और जाते जाते मेरे लिए नोटों का बिछौना बना गए। ये सुनकर श्यामलाल का पेट दर्द करने लगा। वो जोर जोर से रोने लगा और श्यामलाल को रोता देख रामलाल जोर जोर से हंसने लगा।